नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीपीएससी की वैकेंसीज आ चुकी है असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल के लिए। देखो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को आपको क्रैप करने के लिए हम एक सीरीज लेके आए। इस सीरीज में मैं आपको पूरा सिलेबस समझाने वाला हूं, पैटर्न समझाने वाला हूं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और कहां आपका फोकस होना चाहिए, सब कुछ आपको इस सीरीज के थ्रू में बता रहा हूं। तो उसमें हम अब आज इस वीडियो में देखने वाले थर्मोडायनामिक्स। मगर उसके पहले मैं ये बता दूं, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आपको ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए जो जो चीजें चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए वो सभी चीजें मैं आप तक पहुंचाते रहूंगा और कंटिन्यूअसली आपको गाइड करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो चलिए देखते हैं थर्मोडायनामिक्स। उसके पहले थर्मोडायनामिक्स का सिलेबस समझते हैं। देखो, बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद में थर्मोडायनामिक्स के अंदर जो अलग अलग साइकिल्स है उनके बारे में, जैसे कि कार्नोट साइकिल है, इरिक्सन साइकिल है, स्टर्लिंग साइकिल है, फिर उसके बाद में रैंकाइन साइकिल है, गैस साइकिल है, फिर उसके साथ में फ्लूइड स्टैटिक, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, फ्लूइड फ्लो मेजरमेंट, ओरिफिस एंड पाइप, ये उसके बाद इंपैक्ट ऑफ जेट, वर्किंग ऑफ पंप, राइट, ये किसका है? हाइड्रोलिक मशीन एंड फ्लूइड मैकेनिक्स का। फिर उसके बाद में मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, बेसिक है हीट ट्रांसफर, राइट। उसके बाद में फंडामेंटल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये आपका सिलेबस है। अब देखो, इसका एनालिसिस, पहले क्वेश्चन कितने पूछे गए थे वो पहले समझेंगे। देखो, थर्मोडायनामिक्स के ऊपर एंड थर्मल इंजीनियरिंग के ऊपर लगभग 22 क्वेश्चन 2016 में पूछे गए थे। फिर 20 और ये 22 आउट ऑफ 300, पहले 300 का पेपर था। मैंने कुछ फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन साइड में निकाल के रखे थे। फिर उसके बाद में 19 में ये 33 क्वेश्चन बन गए थे, राइट। वही 2021 में ये 15 क्वेश्चन बने हैं। मगर अब पहले 2 साल में ये पेपर था कितने मार्क का? 300 मार्क का, 300 क्वेश्चंस टेक्निकल के थे, सॉरी, राइट। और 2021 में ये टेक्निकल के क्वेश्चन कितने बने? 125, राइट। और एक्सपेक्टेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे अब है लगभग 20 के अराउंड, क्योंकि इसमें जो पोर्शन है, कौन कौन सा पोर्शन है? आपको थर्मो भी मिलेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स भी मिलेगा, आरएसी भी मिलेगा और उसी के साथ में हीट ट्रांसफर का भी कुछ पार्ट मिलने वाला है। अब देखो दोस्तों, इसको अच्छे से समझते हैं। पहले तो थर्मोडायनामिक्स में किन पोर्शन पे ज्यादा एग्जामिनर का फोकस रहता है? पहले तो प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में आपकी कौन सी टाइप की प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, रिपीटेडली पूछा जाने वाला सवाल, राइट। विस्कोसिटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, डेंसिटी क्या है, तीनों इंटेंसिव है, राइट। एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आपको पूछेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है, कौन सी एक्सटेंसिव है, बहुत ही ज्यादा रिपीटेड पूछे जाने वाला सवाल। उसके बाद में टाइप ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, कौन से सिस्टम, डेफिनेशन इनकी, मास एक्सचेंज का होता है, एनर्जी एक्सचेंज का होता है, इनके एग्जांपल्स पे सवाल पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में बेसिक थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस, कौन कौन सी, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या है, उसका अलग अलग नाम क्या है? आइसोमेट्रिक, आइसोकोरिक, राइट, कांस्टेंट प्रेशर वाली, आइसोपिस्टिक। फिर उसके बाद में आपका एडियाबैटिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, राइट, आइसोथर्मल प्रोसेस, इनके अलग अलग नाम, इनके हीट के कैलकुलेशन, इनके वर्क के कैलकुलेशंस, राइट, इनके ग्राफ, पीवी डायग्राम के ऊपर के, वो सब पता होना जरूरी है। इनके ऊपर बेसिक इनके प्रैक्टिकल सवाल बनते हैं, जैसे कि आप किसी टायर में हवा भर रहे हो तो कौन सी प्रोसेस बनती है, ये पूछा गया सवाल है भाई। ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिक कुछ डेफिनेशन है, जैसे स्पेसिफिक हीट, ये भी पूछा गया था कि वाटर की स्पेसिफिक क्या होती है, हीट, राइट, ये भी सवाल पूछा गया था। डेफिनेशन भी पूछी गई थी, कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन पूछी गई थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन की भी डेफिनेशन पूछी गई थी, राइट। वो फर्स्ट लॉ का पार्ट है मगर वो भी पूछा गया था। क्लियर? वर्क एंड हीट के इक्वेशन, अलग अलग इक्वेशन है अलग अलग प्रोसेस के लिए, उनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में वेरियस प्रोसेसेस के बारे में अभी मैंने आपको समझाया ही दिया है। थर्मोडायनामिक्स के लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, पीएमएम 1 क्या होता है, पीएमएम 2 क्या होता है, सेकंड लॉ के अंदर ही आपकी एंट्रोपीज आती है, एंट्रोपी के बेसिक, एंट्रोपी के फॉर्मूले, फिर एंट्रोपी कहां बढ़ती है, कहां घटती है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होती है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, इनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। फिर
क्लॉसियस इनइक्वालिटी बहुत ही ज्यादा रिपीटेडली पूछा जाने वाला एंटायर थर्मोडायनामिक्स का सवाल है, राइट। कौन सी प्रोसेस रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल क्या होती है, इम्पॉसिबल प्रोसेस कौन सी है, इनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में आइडियल गैस एंड इट्स लॉ, आइडियल गैस में कौन कौन से लॉ है भाई, आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू एमआरटी वाला, उसके अलग अलग लॉ क्या है, बॉयल्स लॉ, गेल-लुसाक लॉ, राइट, इनके चार्ल्स लॉ, इनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। जूल्स लॉ के ऊपर ऑलरेडी सवाल पूछ चुके हैं, इनके ऊपर सवाल से। तो ये कंटिन्यूस बहुत सारे बेसिक थर्मोडायनामिक्स के ऊपर भी सवाल पूछे गए। हीट ट्रांसफर का मोड, अब देखो बेसिक सवाल है, ये बेसिक ही पूछा गया है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, जैसे कि आपको पूछा गया था कि सीक्वेंस में अरेंज करिए किस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, क्लियर। पिंस की इफेक्टिवनेस, पिन की इफिशियंसी, पिन कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए इफेक्टिव बनने के लिए, राइट। अनस्टडी, फिर उसके बाद में अलग अलग नंबर से, रेनॉल्ड नंबर, ग्राशॉफ नंबर, रिले नंबर, राइट, नसाल्ट नंबर, इनके बारे में, बायोट नंबर, लम्प हीट कैपेसिटी एनालिसिस कहां होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन, फिर उसके बाद में रेडिएशन के लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो बेसिक से सवाल ही पूछे गए, बेसिक ही पूछेंगे। ब्लैक बॉडी क्या होती, ओपेकू बॉडी क्या होता है, ये पूछा गया है, राइट। ट्रांसमिबिलिटी कहां जीरो रहती है, ये पूछा गया है, क्लियर। फिर उसके बाद में विजिबल लाइट क्या होती है, हीट ट्रांसफर कौन से लाइट के अंदर होता है, ये पूछा गया है। फिर उसके बाद में रेफ्रिजरेशन के ऊपर क्या सवाल पूछे गए, वेपर कंप्रेशन साइकिल, और बहुत अच्छे से सवाल पूछे जाते हैं। वेपर एब्सॉर्प्शन साइकिल के ऊपर बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। इनके ऊपर छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, सीओपी कैलकुलेट करने का, रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज पूछी जाती है, डेजिग्नेशन पूछा जाता है, एप्लीकेशन पूछा जाता है, साइकोमेट्रिक प्रोसेस पूछी जाती है, बेसिक वाली साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस, राइट। सब कूलिंग में सॉरी सेंसिबल हीटिंग में क्या होता है, सेंसिबल कूलिंग में क्या होता है, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन में क्या होता है, हीटिंग एंड कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन में क्या होता है, इन सब के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, राइट। स्मॉल न्यूमेरिकल मैंने लिखा है क्योंकि आए हुए हैं। फिर उसके बाद में जब फ्लूइड मैकेनिक्स में आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पहला ही बनता है प्रॉपर्टी, जैसे कि सरफेस टेंशन, कैपिलैरिटी, इनके ऊपर सवाल आते हैं। छोटा सा न्यूमेरिकल आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ के ऊपर, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा, न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में बर्नौलीज इक्वेशन पे सवाल पूछे जाते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन पे सवाल पूछा जाता है, कौन सा कंजर्वेशन ऑफ मास है, मोमेंटम है, एनर्जी है, इनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। फ्लो मेजरिंग डिवाइस के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, राइट। फिर उसके बाद में आपको बेसिक से इक्वेशन, जैसे कि लैमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, ऐसे बेसिक सवाल ही आपको पूछेंगे। देखो आपको यह समझना है कि इसके क्वेश्चन डिप्लोमा लेवल की एग्जाम, मतलब आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है, तो आपको डिप्लोमा लेवल के ही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, मगर स्कोप जो ये है ना, सिलेबस है थोड़ा सा ज्यादा है, हमें पूरा कवर करके जाना है, सेलेक्ट होना है तो, क्योंकि लास्ट के कट ऑफ के बारे में हम ज्यादा नहीं सोच सकते भाई। आजकल रिसोर्सेज देने वाली कोचिंग्स है कि जो आपको पढ़ाती है, बताती है, बहुत सारी गाइडेंस भी करती है, मेंटरशिप करती है, तो उस वजह से बच्चे पढ़ने भी लगे और अच्छा खासा स्कोर भी करने लगे तो कट ऑफ तो बढ़ेगा, राइट। तो लास्ट ईयर के कट ऑफ से हमें लेना देना नहीं है, हमें आगे का फोकस रखना है क्योंकि ये बढ़ने वाला है, राइट। बर्नौलीज इक्वेशन के अजम्पशन के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, ये रिपीटेडली सवाल पूछे जाने वाले, आप एसएससी लेवल वगैरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। हमने क्या किया है, एसएससी के क्वेश्चंस, फिर उसके बाद में इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस, राइट। उसके बाद में अलग अलग स्टेट के जो आरडीओस की एग्जाम है उनके क्वेश्चंस, क्लियर। फिर उसके बाद में अलग अलग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उनके क्वेश्चंस, राइट। फिर उसके बाद में पब्लिक कमीशंस के क्वेश्चंस, राइट, एसएससी के क्वेश्चन, इन सबको कंपाइल करके फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक के पीछे जो सवाल होते बहुत बार वो एज इट इज आते, उनको सबको कंपाइल करके एक टेस्ट सीरीज बनाई है। लगभग 20,000 प्लस एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज है, राइट, जिसमें 700 प्लस टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसकी प्राइस 599 रखी है, मगर फिलहाल इनॉग्रल प्राइस जो है वो ₹1 ही रखी है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए और आज तुरंत टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। उसी के साथ दोस्तों ये जो आपका 120 मार्क का टेक्निकल का था ना, उसके लिए आपको प्रॉपर गाइड करने के लिए हमने
90% डिस्काउंट देके हमारी बैच लॉन्च की है 999 में, जिसमें सब एक्सपर्ट लोग पढ़ाने वाले। हमारे डायरेक्टर धनंजय कसाले सर 2 बार ये एग्जाम निकाल चुके हैं, एक्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है ओएनजीसी के। फिर उसी के साथ में यमटेक है, कहां से, तो एनआईटी नागपुर से वो यमटेक भी कर चुके हैं, एक्सपर्ट है इस एरिया में, मेंटरशिप के लिए जाने जाते हैं। फिर उसके बाद में मैं खुद यमटेक एनआईटी त्रिची से हूं, थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर पूरा थर्मल इंजीनियरिंग गुल मिला के पिला दूंगा आपको, राइट। फिर उसके बाद में ही पीएचडी भी मैं परस्यूइंग हूं एनआईटी त्रिची से। फिर हमारे प्रतीक रोड़े सर जो डिपार्टमेंट में काम करते इसी पोस्ट के ऊपर, जिसका आपका ड्रीम बन चुका है। फिर उसी के साथ में तुषार मुसरे सर जो खुद 2 बार एएमवीआई की एग्जाम निकाल चुके हैं 2017 में 20 में। तो ऐसी एक्सपर्ट टीम आपको यहां पढ़ाने वाली है, तो तुरंत आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। और ये अभी बैच हमने लॉन्च की है और बहुत ही मतलब 90% के डिस्काउंट पे लॉन्च की गई बैच है। देखो जाते जाते एक चीज आपको बता दूं, आपने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं कर लिया तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और कुछ डाउट हो तो कमेंट भी कर दीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आते रहूंगा, राइट। ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो वो भी कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का भी लिंक मिल जाएगा। मैं यहां रुकता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।